मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। करीब 2.5 घंटे तक 140 यात्रियों की हवा में अटकी रही जान। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जिस विमान ने करीब 2.5 घंटे तक अफरा तफरी मचाए रखी, उसकी रात करीब 8:15 बजे तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर AXB613 में उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद विमान त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर करीब 2.5 घंटे चक्कर लगाता रहा। इसे देखते हुए त्रिची एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित कर दिया गया। एम्बुलेंस का बेड़ा तैनात हो गया। पुलिस की गाड़ियां यहां से वहां दौड़ती रहीं। कुल मिलाकर अफरा तफरी का आलम रहा। विमान में 140 यात्री सवार थे और पूरे 2.5 घंटे तक हवा में वो दहशत में रहे। जब त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब उनकी जान में जान आई। ये विमान त्रिची एयरपोर्ट से शारजाह जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस विमान के लैंडिंग गियर में कुछ दिक्कत आ गई थी। देश के 2 निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर हुई पहली सफल लैंडिंग। पहला एयरपोर्ट नोएडा के पास है और दूसरा नवी मुंबई में। विमान आया और सफलतापूर्वक लैंड कर गया। नोएडा के पास जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये लैंडिंग के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस एयरपोर्ट में 2 रनवे होंगे। एक रनवे 4 किलोमीटर बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर अप्रैल 2025 में पहली आधिकारिक उड़ान भरी जानी है। दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई में निर्माणाधीन है, जहां आज वायुसेना के C-295 विमान ने लैंडिंग की है। ये एयरपोर्ट देश के बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। इसका पहला फेज अगले साल यानी मार्च 2025 तक शुरू किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट और नवी मुंबई का एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा दिन नहीं है। ऐसे में शिंदे सरकार के फैसले ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी के सहयोग से चल रही शिंदे सरकार ने मदरसे में पढ़ा रहे शिक्षकों की तनख्वाह करीब 3 गुना बढ़ा दी है। डीएड शिक्षकों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 16,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मदरसे के बीएड शिक्षकों को 8,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी। शिवसेना उद्धव गुट ने पूछा कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है। सैलरी बढ़ा दी तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए किया ना? क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है, तो आपने क्या किया? संजय राउत कहते हैं ये वोट जिहाद है। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद करने वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का मानदंड पगार नहीं बढ़ाया है सरकार ने। यही नहीं, बीजेपी और शिंदे की मिलीजुली सरकार ने मुसलमानों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है। मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की वर्किंग कैपिटल को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अलग अलग कामों के लिए लोन देने के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र में चुनावी मौसम में मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में घिर गई है महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार। मदरसा टीचरों के सैलरी बढ़ाने के फैसले को उद्धव गुट ने कहा वोट जिहाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, अगर मेरे पूर्वजों ने गलती नहीं की होती तो मैं केवल हिंदू होता, जातियों में न बटा हुआ होता। पूर्वजों ने मेरे साथ बड़ी गलती की। सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता। गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में नवरात्र के मौके पर फलाहार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बोले, बटोगे तो कटोगे। मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं। मैं हिंदू बन के लड़ूं जो दुनिया देखे। हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। यात्रा भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज तक जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।